हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को अगर हमें डिजाइन करना है तो उस कंडीशन पे हमें मल्टीपल वेब पेजेस की आवश्यकता पड़ती है। तो जो वेब पेज होता है उसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, तो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए उसका जो फ्रंट एंड का पार्ट होता है, जो कि यूजर देख सकता है, जो फ्रंट एंड का पार्ट होगा उसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारे पास HTML, सेकंड होता है हमारे पास CSS एंड जो थर्ड होता है वो हमारे पास होता है जावा स्क्रिप्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट को। इससे पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को। HTML क्या होती है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है और CSS क्या होती है? एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है। और इसके बाद जो जावा स्क्रिप्ट होती है ये क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये तीनों चीजें होते हैं। अब जो HTML होता है, किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में कौन हेल्प करता है? HTML हेल्प करता है। उसके बाद जो भी हमारी वेबसाइट का वेब पेज होता है, अगर उसको हमें स्टाइलिश बनाना है, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर आपने बना रखा है उसके ऊपर स्टाइलिंग को ऐड करना है, वो कैसा दिखना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर हमें ऐड करनी है तो उस कंडीशन पे हमें किसकी आवश्यकता होती है? CSS की होती है, जो कि एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट। अगर जो भी हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का जो फ्रंट एंड पार्ट है, अगर उसको फंक्शनल बनाना है, फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, तो उस कंडीशन पे हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारी जावा स्क्रिप्ट है। इसलिए जो जावा स्क्रिप्ट है, वेबसाइट के ऊपर फंक्शन को ऐड करने के लिए, यानी जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसको ऐड करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि एक पूरा ढांचा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे? उसके ऊपर जो भी हमें कलर देना है, जो भी स्टाइल ऐड करना है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रखा जाना चाहिए, वो सारी चीजें हम CSS की हेल्प से करते हैं। उसके बाद जो जावा स्क्रिप्ट होती है ये उसको फंक्शनल बनाती है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी को हम ऐड कर पाते हैं। जैसे कोई बटन है, अब बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, अगर हम लाइक करना चाहते हैं तो लाइक करने पे क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन करता है? जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है ये करती है। अब हम जावा स्क्रिप्ट को डिटेल में समझते हैं। तो इससे यहाँ पर ये समझ में आया कि जो हमारी HTML होती है मार्कअप लैंग्वेज होती है, CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है, और जो जावा स्क्रिप्ट होती है, अब इसको हम समझने वाले हैं। जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों होती है। That allows you to implement complex feature on web pages। जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं उसके ऊपर जो भी आप कॉम्प्लेक्स फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारी चीजें हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ही कर पाते हैं। यानी कि जो यूजर है अगर वेबसाइट के ऊपर कुछ सर्च कर रहा है तो किस प्रकार से सर्च हो रही हैं चीजें, किस प्रकार से आप उसके ऊपर टाइप कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें किसकी हेल्प से वर्क करती हैं? जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से वर्क करती हैं। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमारी C होती है, C++ होती है, जावा होती है, इसके अलावा पाइथन होती है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। सेम इसी प्रकार से जो जावा स्क्रिप्ट होती है ये क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हम लॉजिक को सीखते हैं, यानी कि लॉजिक बिल्ड करते हैं, किस प्रकार से चीजें वर्क करेंगी, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर अभी से पहले आपने कभी भी किसी भी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा हुआ है, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीखा हुआ है, फिर भी आपको इसको सीखने में यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। अब जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब इसको सीखने के लिए सबसे पहले जो हमारा HTML है, जो CSS है, इसके साथ में कैसे हम इसको यूज करते हैं, इससे पहले हम सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम C को सीखते हैं, C++ को सीखते हैं, जावा को सीखते हैं, पाइथन को सीखते हैं, ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे ही सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि मेजर जो टॉपिक्स हैं, उसको हम सीखने वाले हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद जब हम जावा स्क्रिप्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाएंगे, उसके बाद हम इसको सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में किस प्रकार से इसको यूज करते हैं, यानी HTML एंड CSS के साथ फिर हम इसको सीखेंगे अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार से हेल्प करती है। इसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ से
लेंसकार्ट की वेबसाइट पे। तो यहाँ से हम आ जाएंगे लेंसकार्ट की वेबसाइट के ऊपर, lenskart.com की वेबसाइट पे आ जाते हैं। और इसके बाद मान लीजिए कोई भी आइटम आपको सर्च करना हुआ तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें सन ग्लासेस चाहिए, सन ग्लासेस जैसे ही हमने सर्च किया उस कंडीशन पे उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे यहाँ पर क्या होने लगते हैं, डिस्प्ले होने लगते हैं। अब यहाँ से चीजों को हम सर्च कर पा रहे हैं, ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है, जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ही पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पर जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसके अलावा जो भी यहाँ पर स्टाइलिंग देख रहे हैं, ये सारी चीजें HTML और CSS की हेल्प से पॉसिबल है। लेकिन जो यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड की गई है इसके पीछे क्या वर्क कर रहा है, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब इसके अलावा यहाँ से हमने ग्लासेस को तो सर्च कर लिया, लेकिन मान लीजिए हमें इसको यहाँ पर लाइक करना हुआ तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको लाइक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइक हो चुका है जो भी प्रोडक्ट है। कार्ट में अगर आपको ऐड करना हुआ तो कार्ट में आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एज ग्रुप के बेसिस पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। फ्रेम टाइप, अगर आप फ्रेम टाइप के बेसिस पे फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। रेक्टेंगल चाहिए हमें। और इसके अलावा ब्रांड बेसिस पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं, प्राइस के बेसिस पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हमारा आइटम है इसको हम फिल्टर कर पा रहे हैं, लाइक कर पा रहे हैं, कार्ट के अंदर ऐड कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें किसकी हेल्प से पॉसिबल है, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ही यहाँ पर पॉसिबल है। इसके अलावा और भी वेबसाइट का आप एग्जांपल ले सकते हैं, अमेजन की वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट ले सकते हैं, मंत्रा ले सकते हैं। इस प्रकार से काफी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर आप जा करके चेक कर सकते हैं किस प्रकार से जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है वो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने में हेल्प करती है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी को ऐड करती है। अब जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है, सबसे पहले हम इसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है, मेजर टॉपिक्स हैं, उसको हम एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी को किस प्रकार से ऐड कर पाते हैं जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पे हमने सिर्फ जावा स्क्रिप्ट जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, इसका सिर्फ ओवरव्यू समझा हुआ है। यहां से आपको आइडिया मिल गया होगा कि जावा स्क्रिप्ट कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और कितनी ज्यादा ये हेल्प करती है किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए, उसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। आज के टाइम पे 98% जो डेवलपर होते हैं वो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, उसका जो फ्रंट एंड का पार्ट होता है डिजाइन करने के लिए जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।